नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 7 मई 2025 को उत्तराखंड अपर पीसीएस की एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें परीक्षा जो है वो अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 मई है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसका सिलेबस, किस प्रकार इसका सिलेबस होता है, क्या क्या इसमें पोस्ट है और इसकी एलिजिबिलिटी। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प ये वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र 1, जो कि है हमारा सामान्य अध्ययन, ये 150 अंक का होता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे। फिर आएगा द्वितीय प्रश्न पत्र, जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें, जो सी सेट होता है मेनली, ये होता है 150 मार्क्स का। इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे और इसमें 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसमें 33% जो है वो मार्क्स लाने चाहिए और माइनस मार्किंग 1/4 इसमें है। अब इसमें देखते हैं कि पहला जो प्रश्न पत्र है वो कौन सा है, सामान्य हिंदी का। ये मुख्य परीक्षा की बात हो रही है। इसमें आपको 3 घंटा मिलेंगे, 150 मार्क्स का होता है। फिर सेकंड जो होता है वो निबंध लेखन होता है। इसमें भी आपको 3 घंटा, सब में 3 घंटा मिल रहे हैं आपको, और ये 150 मार्क्स का होता है। तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। और जो चौथा प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन द्वितीय यानी जनरल स्टडीज़ GS2 का पेपर है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप और कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब आ जाएगा इसमें। ये है 200 मार्क्स का। और फिर इसके बाद जो पांचवा प्रश्न पत्र है वो है सामान्य अध्ययन तृतीय यानी GS3 का, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और यहाँ पर को डाइवर्सिटी आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा, सिक्योरिटी आएगा और डिज़ास्टर मैनेजमेंट आएगा। ये भी आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। फिर इसके बाद नीति शास्त्र यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये है आपका पेपर। यहाँ पर को GS4 का पेपर है। ये प्रश्न पत्र 6 है, इसमें भी 200 मार्क्स का होगा। फिर आएगा आपका जो 7वां, जो पिछली बार से आपके इसमें जो एड ऑन हुए हैं वो है उत्तराखंड राज्य की जानकारी। उत्तराखंड राज्य की जानकारी आएगी आपकी GS5 में, ये भी 200 मार्क्स की आएगी। फिर उसके बाद जो 8वां प्रश्न पत्र है उसमें भी थोड़ा उत्तराखंड राज्य की जानकारी, मतलब ये पेपर 2 होगा मेनली उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड पेपर 1 होगा, ये पेपर 2 होगा उसका, ठीक है। तो ये 200 मार्क्स का है। तो कुल जो योग बनता है वो 1500 है, और साक्षात्कार यानी कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 150 अंक का होगा। जो टोटल जो होंगे आपके 1650 अंक में से मेरिट बनेगी। आइए देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। जो अनारक्षित वर्ग है उनका 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, साथ ही में प्रोसेसिंग फ़ीस कुल मिलाकर हो गया 166। फिर उसके बाद उत्तराखंड का जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी 150 रुपये फ़ीस है, और प्रोसेसिंग फ़ीस भी यहाँ पर को दी गई है, कुछ पैसों में भी दी गई है 16.36, तो ये 166 के करीब हो रहा है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर को 60 रुपये फ़ीस रखी गई है, और 16 रुपये यहाँ पर को प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ पर 76 रुपये यहाँ पर को कुल शुल्क यानी हो रहा है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS की यहाँ पर बात करें तो 150 रुपये यहाँ पर को आवेदन शुल्क है, और 16 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो 166 इनका भी होता है। उत्तराखंड दिव्यांगजन जो डिसेबल्ड है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर को पड़ती है, और प्रोसेसिंग फ़ीस ही उनको देनी उनको भरनी पड़ती है। उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ना ही प्रोसेसिंग फ़ीस है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। उनके लिए
इसमें ज़ीरो फीस है। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प में जो आयु सीमा है, जो बच्चे जो अभी पास आउट हुए हैं या जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पर चुन के लाया हूँ। तो यहाँ पर जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 21 होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों आपको देखा होगा कि अधिकतम वर्ष में तो हमको छूट मिल जाती है, बट यहाँ पर न्यूनतम के चक्कर में काफ़ी बच्चे लोग यहाँ पर को रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी न्यूनतम एज जो है उनको पता नहीं होता है कि हम कहाँ से गणना करना शुरू करें। तो यहाँ पर को जो आयु गणना की निश्चित तिथि दी गई है वो 1 जुलाई 2025 को दी गई है, यानी जो 1 जुलाई 2025 है उस पर आप 21 साल के हो जाने चाहिए, ये आपकी न्यूनतम तिथि है। तो 1 जुलाई 2004 के पश्चात वो 2 जुलाई 1983 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद नहीं होनी चाहिए और इसके पूर्व की नहीं होनी चाहिए। बाकी ये पूर्व वाले में शायद रिलेक्सेशन होगा कुछ, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ, क्योंकि वो सभी वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें मैं आपको वही बताऊँगा। यहाँ पर को आज देखते हैं पोस्ट की बात। यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर जो कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में है वो है, 3 रिक्त पद यहाँ पर को दिए गए हैं। जनरल के यहाँ पर 2 पद है, SC के 1 पद है। पुलिस उपाधीक्षक का 1 पद है, यहाँ पर को 7 पद यहाँ पर को पुलिस उपाधीक्षक के हैं, और जिसमें से 4 जनरल के हैं, 2 SC के हैं और 1 OBC के हैं। उत्तराखंड महिला का 1 यहाँ पर को अनारक्षित पद है यहाँ पर को। और वित्त अधिकारी कोषाधिकारी जो वित्त विभाग में एक भर्ती है उसका यहाँ पर को 10 रिक्त पद हैं यहाँ पर को, और उसी हिसाब से 5 जनरल में है और 1 SC, 1 ST और 2 OBC और 1 EWS में यहाँ पर को है। राज्य आंदोलनकारी के लिए भी 1 पद है यहाँ पर को, और उत्तराखंड महिला के लिए 3 है। अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1। सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर को 6 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर को पोस्ट आई है, जिसमें 2 जनरल की है और यहाँ पर को 1 SC के लिए आई है और 2 यहाँ पर को आई है OBC और 1 EWS के लिए। उप निबंधक श्रेणी 2 में यहाँ पर को 12 रिक्त पदों की यहाँ पर को भर्तियाँ आई है, जिसमें 9 जनरल की है और 1 ST, 1 OBC और 1 EWS की है। सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग में यहाँ पर को 13 रिक्तियाँ आपको देखने को मिली है, जिसमें 8 जनरल की है और 2 SC, 2 OBC और 1 EWS की है। राज्य कर अधिकारी जो वित्त विभाग में है वो उनके लिए यहाँ पर को पद आई है, यहाँ पर को 17 यहाँ पर को पदों में यहाँ पर को पोस्ट आई हुई है, और ये जनरल के लिए 16 है और यहाँ पर को 1 EWS के। बाकी आप आगे देख लीजिएगा जो भी अन्य विवरण दिया गया है। सहायक नगर आयुक्त अधिसाक्षी अधिकारी श्रेणी शहरी विकास विभाग में यहाँ पर को 7 पदों पर भर्ती आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, 5 जनरल की है, 1 SC की है इसमें से और 1 EWS की है। कार्य अधिकारी जिला पंचायती राज विभाग में यहाँ पर को 2 पदों पर यहाँ पर को भर्तियाँ आई हुई है, और यहाँ पर 1 यहाँ पर को किसकी है, EWS की है। उप शिक्षा अधिकारी जो स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी की बात करी जाए तो यहाँ पर को 15 पोस्टें यहाँ पर को दी गई हैं, 15 पद रिक्त हैं, और यहाँ पर कुछ 6 जनरल की हैं, 4 SC की है और 1 ST की है और 3 OBC की है और 1 यहाँ पर कोई EWS की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर को 2 यहाँ पर को रिक्त पद हैं, जिसमें 2 जनरल के हैं और यहाँ पर को कोई अन्य के नहीं है। अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह प्रमाणित संस्था, राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग की एक और भर्ती यहाँ पर को है, जिसमें 3 रिक्त पद हैं और यहाँ पर को 2 जनरल के हैं, 1 SC के है, और यहाँ पर सहायक निदेशक का एक यहाँ पर को 4 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 2 जनरल के हैं और 2 SC के हैं। यहाँ पर सहायक गन्ना आयुक्त जो कि गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के है, 1 पद यहाँ पर को देखने को मिला है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। जिला परिवीक्षा अधिकारी यानी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, 1 यहाँ पर को पद
यहाँ पर को दिया गया है, जो कि जनरल के लिए यहाँ पर को फाइट करना पड़ेगा सबने। तो सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, इसके 3 पद यहाँ पर को दिए गए हैं, जो कि एक जो है यहाँ पर को ये एससी का है, एक ओबीसी का है और एक ईडब्ल्यूएस का है। संपादक का यहाँ पर को एक पद आया है जनरल में, और यहाँ पर फीचर लेखक का यहाँ पर को एक पद आया रखा है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए भी वो एक पद सभी के लिए होता है। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर को 8 पदों पे यहाँ पर को भर्तियाँ आई गई है, जिसमें 7 जनरल की है और एक यहाँ पर को किसकी है, ओबीसी की देखने को मिल रही है। सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग में आए, सांख्यिकी शाखा में यहाँ पर कृषि सेवा श्रेणी 2 में यहाँ पर को एक रिक्त पद देखने को मिल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी प्रधानाचार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख, खाद्य प्रसंस्करण संख्या यहाँ पर को 2 रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं। जनरल के यहाँ पर को 2 रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं। प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ कीट विद्युद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख, कीट एवं पौधे संस्करण शाखा, यहाँ पर को 2 रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं, 2 जनरल के हैं। सांख्यिकी अधिकरण श्रेणी अधिकारी श्रेणी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख, सांख्यिकीय एवं नियोजन शाखा में यहाँ पर को 1 रिक्त पद देखने को मिल रहा है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के यहाँ पर को 1 पद देखने को मिला है। कुल पद यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 123 पद कुल हो जाएंगे। जनरल के 80 पद होंगे, एससी के 16 यहाँ पर को पदों में यहाँ पर को भर्तियाँ आई है, एसटी के 3 और ओबीसी के 15 और ईडब्ल्यूएस के 9। तो साथियों यहाँ पर को आपका पूरा यहाँ पर को अभी हमने पोस्ट देख लिए हैं। अब बारी आती है हम सिलेबस के जानने की। तो सिलेबस यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि जो पहला पेपर है वो जनरल स्टडीज़ का है, और जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाइंग है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये हमने अभी शुरू में वीडियो में पढ़ लिए थे। इसके बाद हम देखने को जाएंगे कि डीप सिलेबस में क्या क्या है। इंडियन हिस्ट्री पूछी जा रही है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता पीरियड, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, मुगल एम्पायर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, वाइसरॉयज इन इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पर को बात आती है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड की, जहाँ पर को सभी यहाँ पर प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटोहिस्टोरिक एज, एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, कुनिंद, योधे, कार्तिकपुर डायनेस्टी, कत्यूरी डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चंद डायनेस्टी, गोरखा इन्वेजन और उनके जो शासन है वो पूछा गया है। ब्रिटिश रूल, टेहरी स्टेट, फ्रीडम मूवमेंट जो भी उत्तराखंड में है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उत्तराखंड का जो रोल है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो पूछा जाएगा। पीपल्स मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहाँ पर को पूछे जाएंगे दोस्तों। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आपको ज्योग्राफी पूछी जाएगी वर्ल्ड की, और इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड की भी पूछी जाएगी यहाँ पर को। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें जो नेशनल लेवल पे है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो भी इंडिया का है पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा जाएगा। कोएलिशन पॉलिटिक्स पूछा जाएगा, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, नेक्सलिज्म, वेलफेयर जो है एससी एसटी ओबीसीज माइनॉरिटीज़, इन सब के अंदर जितने भी ये फ्रेमवर्क लगाए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए हैं, इम्प्लीकेशन किए गए हैं, वो सब पूछे जाएंगे। जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पूछे जाएंगे। गवर्नेंस के एक टॉपिक है जो इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस है, उसके अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नेशनल इंटीग्रेशन और न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स यहाँ पर को पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पूछे जाएंगे, जिसमें सभी आएंगे। बैंकिंग मशीनरी, यहाँ पर को बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई, नाबार्ड यहाँ पर को देख सकते हैं आप। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया लाइक मनरेगा, नर्चम, यहाँ पर को जितनी भी रिफॉर्म्स होंगे वो पूछे जाएंगे। सिटीजन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ कंट्री, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त यहाँ पर को पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल की जो बात करें हम वो है यूनाइटेड नेशंस की बात करें, जो पॉलिटिकल है वो पूछा जाएगा। यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा। एनवायरमेंटल कॉन्सेंस ग्लोबल लेवल पे पूछे जाएंगे। सार्क, एशियन, साफ्टा जो भी ये संघ हैं ये पूछे जाएंगे। और इंडिया का जो अप्रोच है वो मेजर वर्ल्ड इश्यूज में वो कैसा है वो पूछा जाएगा। ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स यहाँ पर को एक देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स जो सबमिट होते रहते हैं ये पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर कोई असेंबली के बारे में पूछा जाएगा, प्रीएम्बल पूछा जाएगा। लगभग कॉन्स्टिट्यूशन में तो सभी चीज़ें आ जाती है, कुछ चीज़ छोड़ने लायक होती नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो सभी पढ़ लेना। और इसके बाद जो बात करते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव पूछा जाएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव पूछा जाएगा,
और ये भी सिलेबस में जो भी दे रखा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक पॉलिसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, इश्यूज कंसर्निंग लाइक जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, प्रोटेक्शन सिविल राइट हो गया। और ये भी पढ़ लेना दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये काफ़ी अभी हाल ही में ये आएगा, इसके क्वेश्चन एक बनना डन है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड से यहाँ पर को जितने भी हैं ये सारे जो भी पदाधिकारी हैं इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। और साथ में यहाँ पर हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन, माइनॉरिटीज़ जितनी भी ट्राइब्स हैं उन सारे चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक पॉलिसी पूछी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर को आप देख सकते हैं जैसे फॉरेन एफडीआई, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, सेंसस मेन फीचर ऑफ यूनिट बजट, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग, बिजनेस, प्लान डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाता है, एंड एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, उनकी प्रोडक्टिविटी, फिर लाइफ स्टॉक, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, सारी चीज़ें, इकोनॉमिक फाइनेंशिंग इंक्लूजन, सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर को डिफरेंट सेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल की बात करें जब WTO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है जो यहाँ पर को फंड देता है, IBRD है, सार्क है यहाँ पर को इतना बड़ा रीजनल कॉर्पोरेशन एशियन और यहाँ पर कोई आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको यहाँ पर को सिलेबस में मेंशन है। और यहाँ पर को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में मेंशन किया गया है। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के मेजर फीचर्स और इकोनॉमिक बजट की बात करते हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा है उत्तराखंड में, इंडस्ट्रीज कैसी है, स्कीम प्रोजेक्ट्स, टैक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लान डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, सेंसस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टूरिज्म, रोल ऑफ हब्स, कल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहाँ पर को पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड से इकोनॉमिक पे। और यहाँ पर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों, क्योंकि करंट से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पर करंट जो रिसर्चेज होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनता है, ये पूरा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करता है। और रिसेंटली यहाँ पर को करंट अफेयर्स का पोर्शन भी यहाँ पर को कवर हो जाता है। फिजिकल साइंस एंड अवेयरनेस में बात करें, यहाँ पर को फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछेगा। मैटर्स एंड स्टेट्स, यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री हो जाएगी। मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव मोशन, ये जनरल फिजिक्स हो जाएगी। लाइफ साइंसेज यहाँ पर को बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज उत्तराखंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इंटीग्रेशन, क्लाइमेट चेंज। फिर बात करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो करंट यहाँ पर को समसामयिक की घटना है वो यहाँ पर को पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पर को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें आपको एप्टीट्यूड में यहाँ पर ट्रू फॉल्स, सिलोगिज्म, एनालिसिस ये पूछ जाएंगे। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी यहाँ पर पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस यहाँ पर को पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ जो यूनिट 2 है वो है कॉम्प्रहेंशन का, स्किल्स का, ये है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें ये वोकैब पूछी जाती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आता है आपका हिंदी भाषा में बौद्धिक, यहाँ पर को हिंदी भाषा में कौशल। तो यहाँ पर को आपको पूछा जाता है वही जिस प्रकार इंग्लिश का आपको पूछा जाए वैसे ही हिंदी का भी पूछा जाएगा। जैसे व्याकरण हो गया, 6 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें ABCD दिए गए है कि ये ऑप्शन होंगे, केवल एक ही उत्तर सही होगा। 7 प्रश्न होंगे, 1.5 अंक के अपठित गद्यांश होगा। किसी से कुछ भाषा लोग मुहावरे, अलंकार, शब्द विलोम, तत्सम तत्व, विदेशी, पर्यायवाची विलोम, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, क्रियावृत्ति पर आधारित होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये नीचे रिटर्न का है, ये आशा करता हूँ आप देख लेंगे। ये पहला पेपर होता है रिटर्न का। तो प्रीलिम्स की हमने बात कर ली है, जो प्री होने वाला है, जिसमें GS और एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है, उसका हमने सिलेबस हमने अच्छे से देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार रही होगी। धन्यवाद।